बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी हमने ज्योमेट्री स्टार्ट की हुई है। और बच्चों मैंने 13.1 भी मश्क कंप्लीट करवा दी और 13.2 भी मैंने कंप्लीट करवा दी और मैंने 13.3 एक्सरसाइज बच्चों मैंने स्टार्ट की हुई है। और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक बच्चों मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 तक। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो सा 3 है ना, वो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास उसने पूछा है 3 सम दायरे, 3 सम रदास वाले दायरे के 2 अमूदी ममास खींचें। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ममास कौन सा होता है। किसी दायरे के किसी एक पॉइंट को छू कर जाने वाली लाइन, वो क्या कहलाती है? ममास। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का हम अरदास ले लेंगे। तो वो हम 3 सेंटीमीटर के अरदास वाला हमने दायरा बनाना है। तो ये देख लें, मैंने कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। तो ये देख लें मेरे पास कितने सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर वाला हमने ये हमारे पास मरकज़ हो गया। इस मरकज़ को हमने ये दायरा बना लिया। कितना सेंटीमीटर है इसका? 3 सेंटीमीटर। तो बच्चे ये मैंने कितना दायरा बना दिया? 3 सेंटीमीटर रदास वाला हमने एक दायरा बना लिया, सर्कल बना लिया, जिसका रदास कितना है हमारे पास? 3 सेंटीमीटर है। तो बच्चों तो अब क्या करेंगे, इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख लेंगे? ओ। इस पॉइंट का नाम हम क्या रखेंगे? ओ रख लेंगे। ये वाला पॉइंट का नाम क्या रख लिया हमने? ओ रख लिया। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस ओ में से ना एक हमने कतर गुजारना है। इस ओ में से क्या गुजारेंगे? एक कतर गुजार लेंगे। तो बच्चों ये मैंने क्या गुजार लिया? एक कतर। कतर कौन सा होता है? जो मरकज़ से पास करने वाली जो सी लाइन है ना, ये कहलाती है कतर। बच्चों ये देख लें, मरकज़ से पास हुई है, ये वाला क्या कहलाता है? कतर। जो मरकज़ से पास होने वाली लाइन होती है वही तो हमारे पास कतर होता है दायरे का। तो बच्चों इस पॉइंट का नाम हम रख लेंगे ए और इस पॉइंट का नाम हम रखेंगे बी। तो बच्चों हमने क्या बनाने हैं? अमूदी ममास बनाने हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए अमूदी का मतलब होता है इस तरह। ये मेरे पास एक सर्कल है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने लगा ममास क्या होता है। किसी एक पॉइंट है यहाँ पर ए, इस पॉइंट को ये गुजरने वाली इस दायरे को छू कर जाने वाली जो सी लाइन है ना, ये कहलाती है ममास। लेकिन हमने ममास बनाना है अमूदन। इस तरह अमूदन बन जाए और इस तरह एक ये वाला हमारे पास ममास है और ये भी क्या है? अमूदन है। इस तरह अमूदन होना चाहिए। ये देख लें, इस तरह ये वाली अमूदन है हमारे पास, यानी इसका नाम ए हो, इसका नाम ओ। तो इसका नाम हम रख दें यहाँ पर कोई ए, इसका नाम बी रख दें, इसका नाम सी और इसका नाम डी और इसका नाम ई और इसका नाम एफ रख दें हम। तो ये आपस में क्या है? ये देख लें अमूदन है। ये देख लें अमूदन। तो हमने इस तरह का ममास बनाने होते हैं, अमूदन ममास बनाने हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैंने 3 सेंटीमीटर, ये रदास कितना है हमारे पास? 3 सेंटीमीटर। ये भी रदास कितना है हमारे पास? 3 सेंटीमीटर है। तो बच्चों हमने कंपास के ज़रिए 3 सेंटीमीटर रदास रखने वाला मैंने क्या बनाया? दायरा। और इसके बाद मैंने कतर बना लिया। ये ए बी क्या है मेरे पास? कतर है। इस ए से लेकर बी तक जो सेंटर से पास करे, मरकज़ से पास करे, मरकज़ में से गुजरने वाली जो सी लाइन है वो हमारे पास कतर होती है। तो बच्चों अब इसके हमने क्या बनाने हैं? अमूदी ममास बनाने हैं। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इस ए और बी के ऊपर ना आपने 90 डिग्री का जाविया बना लेना है। इस ए के ऊपर भी, ए पॉइंट के ऊपर भी, ए नुक्ते के ऊपर भी आपने ए नुक्ते के ऊपर भी आपने 90 डिग्री का जाविया बनाना है और नुक्ता बी के ऊपर भी आपने 90 डिग्री का जाविया बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक इस तरह सीमी सर्कल लगा लेंगे। ये मैंने क्या लगाया? एक सीमी सर्कल। सीमी सर्कल का मतलब होता है निसफ दायरा खींच लेंगे इस तरह, क्योंकि हमने बनाना है
90 डिग्री का जाविया, तो पहली इस यहाँ पर ज़ीरो पे रखेंगे, ज़ीरो पे रख के मैंने पहली कोस लगाई तो ये मेरे पास 60 डिग्री का जाविया बन गया। इसी तरह फिर मैंने 60 डिग्री के ऊपर कंपस की नोक रख के एक और मैंने कोस लगाई, तो बच्चों मैंने यहाँ पर रख के एक कोस लगाई 60 डिग्री का बन गया, फिर 60 पे रख के एक और कोस लगाई तो 120 डिग्री हो गया। तो हम क्या करेंगे, 60 और 120 की तनसीफ करेंगे तो वो हमारे पास 90 डिग्री का जाविया आ जाएगा, 90 डिग्री का जाविया आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस कोने पे रखेंगे, 120 पे रख के इस तरह कोस लगा देंगे और इसी तरह हम 60 डिग्री पे रख के इस तरह कोस लगा देंगे। तो बच्चों मैंने ये 90 डिग्री का मेरे पास बन गया जाविया। तो बच्चों यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसमें से एक ममास गुजार दूंगा इस तरह। तो बच्चों ये मैंने क्या गुजार दिया, ममास। तो ये देख लें, ये ममास ओ और ए के ऊपर क्या है, ये अमुदन है। तो हमने अमुदी ममास बनाने थे। तो बच्चों इसका नाम हम रख देंगे, इसका नाम ये ए था, बी था, इसका नाम सी रख देंगे और यहाँ पर इसका नाम डी रख देंगे। तो बच्चों इसी तरह हम क्या करेंगे, इस नुक्ते बी के ऊपर भी 90 डिग्री का जाविया बनाएंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, नुक्ते बी को मरकज़ मान कर, ये देख लें ये नुक्ते बी को मैंने मरकज़ मान लिया है, तो मैंने ये एक निसफ़ दायरा बनाया। तो बच्चों ये मैंने क्या बनाया है, निसफ़ दायरा। मैं इसको ना थोड़ा सा रेज ये करवा दूंगा। तो बच्चों आपने नुक्ता ए के ऊपर भी 90 डिग्री का जाविया बनाना है और नुक्ता बी के ऊपर भी 90 डिग्री का जाविया। अब क्या करेंगे, ज़ीरो पे रखेंगे कंपस को इस तरह, पहली कोस लगाएंगे तो ये 60 डिग्री हो गया। इसी तरह अब 60 के ऊपर रख के एक और कोस लगाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। तो बच्चे ये मेरे पास आ गया 120 डिग्री। अब क्या करेंगे, 60 डिग्री और 120 की तनसीफ करेंगे। तनसीफ का मतलब होता है आधा करना। तो बच्चों ये मैंने कोस लगाई 60 के ऊपर रख के और इसी तरह फिर मैं 120 पे रख के इस तरह कोस लगा दूंगा ये वाली। तो ये मेरे पास कितने डिग्री का जाविया बन गया, 90 डिग्री का। तो बच्चों इसमें से क्या करेंगे, अब यहाँ से हम एक लाइन गुजार देंगे, ममास गुजार देंगे। तो बच्चों ये क्या कहलाएगा, ममास। तो बच्चों ये देख लें, पहले मैंने क्या खींच दिया, ममास। इसका नाम सी था, इसका नाम डी था और इसका नाम हम रख देंगे ई और इसका नाम हम रख देंगे यहाँ पर एफ। तो बच्चों ये हमारी क्या होगी, शक्ल तैयार होगी। तो बच्चों ये देख लें, ओ ए के ऊपर है ना सी डी ममास क्या है, अमुदन है। इसी तरह ओ बी के ऊपर ये वाला ममास क्या है, क्योंकि अमुदन की लामत इस तरह होती है, यानी यहाँ पर हमारे पास ए है और यहाँ पर ओ है और ये हमारे पास इस तरह क्या है, ममास है, सी और डी। ये देख लें, ओ ए हमारे पास अमुदन है, किसके ऊपर है, सी डी के ऊपर, सी डी के ऊपर अमुदन है। अमुदन का मतलब क्या है, ये 90 डिग्री का जाविया बना रहे हैं। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इसका अमल लिखेंगे। जो काम बच्चों हमने किया है वो हम किस में लिख देंगे, अमल में लिख देंगे। तो बच्चों अमल के अंदर हम क्या लिखेंगे, अमल लिखेंगे। अमल के अंदर स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने क्या लिया था, 3 सम का रदास वाला दायरा बनाया। 3 सम रदास का एक दायरा बनाया, ये काम मैंने किया था। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया, 3 सम का एक दायरा बनाया और जिसका मरकज़ कौन सा है, हमारे पास ओ है। जिसका मरकज़ क्या है, हमारे पास ये वाला ओ है, इसको मरकज़ को हमने मान लिया था। इसके बाद हमने दायरे के मरकज़ से
बच्चों स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने क्या किया है, दायरे के मरकज़ से दायरे के मरकज़ से गुज़रता हुआ दायरे का कतर खींचा हमने। क्या खींचा हमने, कतर। ये हमने क्या किया है, और कतर कौन सा हमारे पास, ए बी है। तो बच्चों हमने सबसे पहले क्या किया, दायरे का मरकज़ से, ये दायरे का मरकज़ है, इससे गुजरता हुआ हमने ए बी क्या बनाया है, एक कतर खींचा है हमने ए बी। और ये हमारे पास स्टेप 2 हो गया। इसी तरह हम लिखेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 के अंदर मैंने निकात ए और ये निकात ए है और ये निकात बी पर 90 डिग्री का जाविया बनाया। ये मैंने काम किया था। तो बच्चों इसके बाद मैंने नुक्ता ए के ऊपर भी 90 डिग्री का जाविया बनाया और नुक्ता बी के ऊपर भी मैंने 90 डिग्री का जाविया बनाया। तो बस इसके बाद हम और ये दोनों जावियों का खत दोनों तरफ बढ़ा दिया। तो बच्चों मैंने क्या किया, ये वाला एक मैंने 2 ममास। इसके बाद स्टेप 4 के अंदर हम क्या लिखेंगे, पस हमारे पास PQ पस हमारे पास ये हमारे पास CAD, ये हमारे पास CAD और EBF। CAD, ये CAD और EBF ये मतलूबा, ये हमारे पास क्या बन गए, मतलूबा अमूदी ममास हैं। लो बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया, ये इसका मदारजे अमल हो गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 2 मसावी दायरे 8 सम के फासले पर हैं। इनके दायरों के रास्त मुश्तरिक हमने ममास बनाने हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ना एक किता खत ले लेंगे। कितना किता खत लेना है हमने, 8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास कितना है, 8 सेंटीमीटर पहले किता खत ले लेंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से 8 सेंटीमीटर का एक किता खत ले लेंगे। तो ये मेरे पास 8 है और ये मैंने क्या ले लिया, 8 सेंटीमीटर का एक किता खत ले लिया। तो इसके खत का हमारे पास कितना है, 8 सम है, ये 8 सेंटीमीटर। और इस कोने का नाम हम ए रख देंगे और इस कोने का नाम हम बी रख देंगे। तो बच्चों हमने क्या किया, हमने 2 मसावी दायरे और जिसके 8 सम के फासले पर हैं, 2 हमने मसावी दायरे बनाने हैं। मसावी का मतलब है 2 दायरे एक जैसे बनाने हैं और उनके दरमियान जो सा फासला है ना, वो कितना होना चाहिए हमारे पास, 8 सम। और इन दायरों के रास्त मुश्तरिक ममास खींचने हैं, यानी हमने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनानी है। तो बच्चों हमने सबसे पहले क्या लिया, ये ए बी 8 सेंटीमीटर हमने एक किता खत ले लिया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने क्या बनाने हैं, 2 मसावी दायरे लेने हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, कोई अपने हिसाब से कोई 3 सेंटीमीटर की हम ले लेते हैं, या 2 सेंटीमीटर के, बल्कि ना हम 3 सेंटीमीटर की कंपस के साथ ले लेते हैं इसको, 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये मैंने क्या किया, 3 अपनी मर्ज़ी से कोई भी हम इतनी ओपन कर लेते हैं। तो बच्चों हमने 2 मसावी बनाने, जितनी रदास यहाँ पर लेना है उसी हिसाब से उतना ही रदास का हमने यहाँ पर दायरा बनाना है।
तो बच्चों ये देख लें, मैंने एक क्या बना लिया, ये एक अपनी अपनी तरफ से मैंने ये एक दायरा बना लिया इस तरह। तो बच्चों ये हमारे पास दो मसावी दायरे लेने हैं हमने, ये देख लें, एक हमने ये वाला दायरा ले लिया, इसी तरह ये जितना हमने ये दायरा बनाना है उतना ही दायरा हम ये बना लेंगे नुक्ता बी के ऊपर। तो बच्चों मैंने ये क्या बनाए, दो मसावी दायरे बना लिए, ये दो मसावी दायरे हैं हमारे पास। ये मैंने क्या बनाए, दो मसावी दायरे। हमने क्या बनाने हैं, रास्ते मुश्तरिक ममास बनाने हैं। जो मुश्तरिक ममास यानी वो एक ही ममास हो, इस सर्कल से भी गुजरे टच करके और इस सर्कल से भी गुजरे। और इसी तरह एक और ममास बनाएंगे, यहाँ से भी टच करेगा ममास और यहाँ से भी टच करेगा। तो ये इस तरह के जो उनसे टच होने वाले हैं ना, जो उनसे हमारे पास, तो वो कहलाते हैं मुश्तरिक ममास। बच्चों वो क्या कहलाते हैं, मुश्तरिक ममास। फिर मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों हमारे पास मैंने ये 8 सेंटीमीटर का एक किता खत लिया, कोई एक दायरा हमने यहाँ से बना लिया, ये नुक्ता ए के ऊपर दायरा बनाया, नुक्ता बी के ऊपर बनाया, जितना रदास इसका था उतना ही रदास हमने इसका लिया। तो बच्चों ये हमने दो दायरे बना लिया। अब क्या करेंगे, हमने इसके ऊपर मुश्तरिक बनाने हैं ममास, यानी हमने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनानी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर नुक्ता ए के ऊपर भी 90 डिग्री का जाविया बना लेंगे, क्योंकि हमें ममास बनाने हैं ना, हमें यहाँ पर इस दायरे के ऊपर नुक्ता मालूम करेंगे और इसी तरह इस दायरे के ऊपर एक नुक्ता मालूम करेंगे। वो नुक्ता मालूम करने के लिए हमें यहाँ पर भी 90 डिग्री का जाविया बनाना पड़ेगा और यहाँ पर भी हमें 90 डिग्री का जाविया बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने ममास गुजारना है ना, लेकिन किसी एक दायरे के किसी एक पॉइंट को छू कर गुजरने वाला जो उनसे ममास हमने बनाना है। तो इसलिए हमें वो एक निकात मालूम करना पड़ेगा, इस दायरे के ऊपर भी और इस दायरे के ऊपर भी। तो बच्चे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक बना लेंगे 90 डिग्री का, नुक्ता ए के ऊपर 90 डिग्री का जाविया बना लेंगे इस तरह। तो ये हाफ से ज़्यादा नहीं बल्कि एक छोटा सा हाफ सर्कल बनाएंगे इस तरह, क्योंकि मैंने 90 डिग्री का जाविया बनाना है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। ये देख लें, अब ये मैंने एक हाफ सर्कल लगाया, निसफ दायरा बनाया, ये मैंने पहली कोस लगाई ये वाली, तो ये मेरे पास कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। फिर मैंने 60 के ऊपर रखकर इस तरह ये मैंने दूसरी कोस लगाई, तो ये 120 हो गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, ये 60 डिग्री पे रख के 120 पे रख के इस तरह कोस लगा देंगे और 60 पे रख के एक इस तरह कोस लगा देंगे। तो बच्चों और क्या करेंगे, यहाँ से हम एक लाइन गुजार देंगे इस तरह। और बच्चों ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये ए और इस पॉइंट का नाम बी था, इस पॉइंट का नाम हम रख लेंगे सी, और इस पॉइंट का यहाँ पर ये छू कर जो सा गुजरा है, और इस पॉइंट का नाम हम रख लेंगे डी। और इसी तरह हम क्या करें, क्योंकि ये देख लें मुझे पॉइंट चाहिए था दायरे के ऊपर, ये मैंने पॉइंट मालूम कर लिया। वो कैसे मालूम किया, बिना नुक्ते ए के ऊपर मैंने 90 डिग्री का जाविया बनाया। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी नुक्ता बी के ऊपर भी क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का जाविया बना लेंगे। तो बच्चों ये मैंने निसफ दायरा बनाया और एक ये कोस लगाई, 60 डिग्री हो गया। फिर 60 के ऊपर रख के एक ये कोस लगाई, तो ये मेरे पास 120 डिग्री हो गया। अब 60 डिग्री और 120 की तनसीफ करेंगे, तनसीफ का मतलब है आधा करना। तो हमने 90 डिग्री का जाविया बनाना, तो एक कोस इस तरह लगा देंगे 60 पे रख के, और फिर 120 पे रख के इस तरह, ये 20 पे हो गया हमारे पास, इस तरह 20 पे रख के एक कोस लगाएंगे, तो ये हमारे पास 90 डिग्री का जाविया बन गया। और इसमें से एक लाइन पास करवा देंगे इस तरह।
तो बच्चों ये हमने क्या किया, हमने लाइन को पास करवा दिया, तो हमें एक यहाँ पर पॉइंट मिल गया और एक हमें यहाँ पर पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट का नाम ये सी था, ये डी था, इसका नाम हम ई रख देंगे और इसका नाम हम एफ रख देंगे, इसका नाम एफ रख देंगे। तो बच्चों अब इसके बाद हमने ये इसके ऊपर भी 90 डिग्री का ज़ाविया बना लिया और इसके ऊपर भी 90 डिग्री का ज़ाविया बना लिया। जब हमने 90 डिग्री का ज़ाविया बनाया तो यहाँ पर दायरे के ऊपर छूकर हमें ये पॉइंट ई मिल गया, यहाँ पर पॉइंट सी मिल गया। अब क्या करेंगे, इसमें से ममास गुजार देंगे, इन दो पॉइंट में से क्या करेंगे, इस तरह बच्चों क्या करेंगे, ममास गुजार देंगे। ये इस तरह ममास गुजार दिया मैंने, और इसी तरह क्या गुजार दिया, ममास। और इसी तरह हम क्या करेंगे, इस डी और एफ पॉइंट में से भी एक ममास गुजार देंगे। तो बच्चों ये ममास आपस में क्या है, मुश्तरिक है। मुश्तरिक का मतलब क्या है, दोनों ही दायरों में से देखो, इस पॉइंट में से भी गुजर, इस दायरे में से भी ये ममास गुजरता है, छू कर गुजरता है, और इस दायरे के साथ भी छू कर गुजरता है। तो ये दोनों ममास क्या कहलाएंगे, ये ममास क्या कहलाएगा, मुश्तरिक ममास। इसी तरह इस दायरे को भी छू के गुजरता है और इस दायरे को भी छू कर ये गुजर रहा है ममास। तो बच्चों ये था हमारे पास दो मसावी दायरे बनाए हमने और इसके दरमियान कितना फासला लिया, 8 सेंटीमीटर। और इसके बाद हमने दो मुश्तरिक, ये वाला और ये वाले क्या बनाए हमने, मुश्तरिक ममास। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अब इसका लिखेंगे अमल, जो काम हमने किया है वो अमल में लिख देंगे। इसके बाद सबसे पहले हमने काम बच्चों किया है अमल के अंदर, हमने लिया है ए बी 8 सेंटीमीटर किता खत, हमने ए बी 8 सेंटीमीटर लिया। ये बच्चों हमने ए बी था ना, ये 8 सेंटीमीटर हमने कितना खत लिया था। और इसके बाद हमने इसके बाद हमने क्या किया है, इस नुक्ते ए के ऊपर, फिर हमने ना नुक्ता ए के ऊपर और नुक्ता बी के ऊपर दायरा बनाया। इसके बाद हमने ये काम किया है, इसको स्टेप 1 हो गया। ये स्टेप 2 लिखेंगे, नुक्ता ए पर दायरा और नुक्ता बी, इस नुक्ता बी पर मसावी दायरा बनाया। ये काम मैंने किया है। तो बच्चों मैंने नुक्ता ए के ऊपर भी दायरा बनाया और नुक्ता बी के ऊपर भी मैंने दायरा बनाया। ये स्टेप 2 हो गया। इसी तरह बच्चों हम स्टेप 3 लिखेंगे, नुक्ता ए के ऊपर, नुक्ता ए पर 90 डिग्री का ज़ाविया बनाया। ये काम मैंने किया था। इसी तरह स्टेप 4 के अंदर मैंने इस नुक्ता बी पर भी 90 डिग्री का ज़ाविया बनाया। नुक्ता बी पर 90 डिग्री का ज़ाविया बनाया। और इसके बाद मैंने क्या किया, इसमें से ना ये कतर गुजार दिया, एक सी डी कतर है। इसके बाद हमारे पास है ना, ये देख लें सी ए डी कतर है हमारे पास। स्टेप 5 के अंदर कतर सी ए डी और कतर होता है जो मरकज़ से पास हो। ये देख लें, ये कतर है हमारे पास। तो ये कतर सी ए डी और कतर ई बी एफ बनाया। ये काम हमने किया है, बनाया। और इसके बाद ममास, हमने ये ममास क्या कहलाएगा, सी ई और सी डी एफ। तो बच्चों पस मुश्तरिक, क्योंकि ये मुश्तरिक है ना, मुश्तरिक ममास। कौन से मुश्तरिक ममास हैं, सी
ई और डी एफ बनाया। तो बच्चों ये काम हमने किया था इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह बच्चों हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारे पास 6 है। तवज्जो करनी है आपने। 2.5 2.4 सम अरदास वाले दो मुसावी दायरे खींचें अगर इनके मरकज़ के दरमियानी फासला 6 सम है। इनके मरकज़ के दरमियान कितना फासला है, 6 सम। पहले हम क्या करेंगे, 6 सम का एक किता खत ले लेंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 6 सम का एक किता खत ले लेंगे। तो बच्चों मैंने ये 6 सम का एक किता खत ले लेना है। तो ये मेरे पास 6 है और ये मैं 0 तक जाऊंगा। ये देख लें, ये मैंने क्या ले लिया, एक 6 सम का। तो बच्चों ये मेरे पास 6 सम का, यहाँ पर आता है 6 सम। ये है मेरे पास, ये इतनी ये फालतू लाइन लग गई मेरे पास, ठीक है ना। तो ये मैंने 6 सम का क्या ले लिया, इस कोने का नाम हम ए रख देंगे और इस कोने का नाम हम बी रख देंगे। ये है मेरे पास, ये मैंने अजाफी मेरे पास लाइन लग गई है। तो बच्चों हम क्या करना है, अब हमने 2 पॉइंट, इस कोने का नाम हमने ए रख दिया, इस कोने का नाम बी, और इसके दरमियान फासला कितना हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। कितना फासला है, 6 सेंटीमीटर। तो हमने क्या बनाने हैं, इनके इस किता खत के ऊपर दो मसावी दायरे बनाने हैं जिसका रदास कितना होना चाहिए, 2.4। तो बच्चों हम 2.4 इसके साथ माप लेंगे। तो बच्चों ये 2 पॉइंट, ये मेरे पास 0 है और ये मेरे पास आ गया 2.4 आ गया मेरे पास, ये देख लें। तो मैंने ये 2.4 ले लिया। तो बच्चों ये 2.4 का ए के ऊपर भी सर्कल बना देंगे, 2.4 रेडियस का इस तरह। तो बच्चों ये मैंने 2.4 का मैंने रेडियस बना लिया। टू 2.4 का। तो बच्चों मेरे पास ये देख लें, ये कितना है, 2.4 है। तो 2.4 का हमने क्या बनाया है, एक दायरा बना लिया नुक्ता ए के ऊपर इस तरह, ये देख लें। तो इसका रदास कितना है हमारे पास, ये 2.4 सेंटीमीटर है। इसी तरह नुक्ता बी के ऊपर भी बना लेंगे, ये नुक्ता बी है, इसके ऊपर भी हमने क्या बनाना है, 2.4 सेंटीमीटर का ममास रदास का हमने दायरा बनाना है। तो बच्चों इसका भी रदास कितना हो गया हमारे पास, ये 2.4 सेंटीमीटर है, 2.4 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या बनाना है इसके अंदर, इनके मकूस ममास बनाना है। तो मकूस ममास कौन से होते हैं, मैं आपको अगर रफली बताना चाहूँ तो ये मेरे पास एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, इस तरह का हमने ममास बनाना है। इसको कहते हैं मकूस ममास, ये कहलाते हैं इस तरह। इसको ट्रांसफ़र टेंजेंट भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र टेंजेंट। उर्दू में कहते हैं इसको मकूस ममास। इस तरह के हमने ममास बनाने हैं इसके ऊपर। तो बच्चों इस तरह के ममास बनाने हैं। तो इस तरह के ममास बनाने के लिए हमें पहले तो यहाँ पर एक पॉइंट चाहिए, इस दायरे के ऊपर है ना 2 पॉइंट, एक यहाँ पर पॉइंट चाहिए, एक हमें यहाँ पर पॉइंट चाहिए, फिर ही हम टेंजेंट लगा सकते हैं ना, ममास खींच सकते हैं। क्योंकि ममास कौन से होते हैं, ममास वो है जो किसी दायरे को किसी एक नुक्ते पर छू कर गुजरने वाली जो सी लाइन है ना, वही तो हमारी ममास होती है। तो क्या करेंगे बच्चों, ममास बनाने के लिए हमें पहले ए बी का दरमियानी नुक्ता मालूम करेंगे। इस ए बी का दरमियानी नुक्ता मालूम करेंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, दरमियानी नुक्ता मालूम करने के लिए इस हाफ से, इस किता खत की ना हाफ से ज़्यादा प्रकार को ओपन करेंगे इस तरह। एक लाइन आपने इस तरह लगा देनी है, एक लाइन आपने इस तरह लगा देनी है, और इसी तरह आपने फिर नुक्ता बी पर रख के इस तरह
हमने दरमियानी नुक्ता बनाना, एक इस तरह लाइन और एक हमारी इस तरह लाइन। तो बच्चों ये मैंने क्या बना लिया, दरमियानी नुक्ता, क्योंकि मैंने दरमियानी नुक्ता मालूम करना है। तो बच्चों मैंने ए और बी किता खत का ना हमने दरमियानी नुक्ता खींचना है यहाँ पर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, दरमियानी नुक्ता खींच लेंगे और ये हमने आपने बनाना है डॉटर लाइन। डॉटर लाइन लेना है आपने इस तरह, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ नुक्ता। लो ये हमारे पास ये वाला नुक्ता क्या बन गया, एम बन गया, ये वाला नुक्ता। और बच्चों सबसे पहले मैंने ये ए बी 6 सेंटीमीटर कितना खत लिया, नुक्ता ए के ऊपर 2.4 सम रदास का हमने दायरा बनाया। इसी तरह नुक्ता बी के ऊपर 2.4 सम रदास का हमने दायरा बनाया। हमने लेना है इन दायरों के ऊपर एक दो, यहाँ पर भी पॉइंट एक निकालना है, एक इस दायरे के ऊपर पॉइंट निकालना है, मालूम करना है। वो पॉइंट मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले ए बी का दरमियानी नुक्ता मालूम करना है। तो अब ए के ऊपर नॉक रख के हाफ से ज़्यादा प्रकार को ओपन करेंगे, एक इस तरफ कोस एक इस तरफ कोस, फिर नुक्ता बी के ऊपर नॉक रख के प्रकार की एक इस तरफ कोस एक इस तरफ। तो ये हमारे पास दरमियानी नुक्ता बन गया एम। तो ये दरमियानी नुक्ता क्या बन गया, एम। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब इस एम और बी का भी दरमियानी नुक्ता मालूम करेंगे, एम और बी का भी दरमियानी नुक्ता मालूम करेंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, या एम पर रख कर ना, इस एम को मरकज़ मान कर इस एम के ऊपर इस तरह इस हाफ से ज़्यादा मैंने प्रकार को ओपन किया। ये देख लें, एक आपने इस तरफ कोस लगा देनी है और एक आपने इस तरफ कोस लगा देनी है। इसी तरह आपने नुक्ते बी के ऊपर रख के इस तरह एक ये कोस लगा दी और एक हमने ये वाली कोस लगा दी। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या मिल गया, एक ये वाला नुक्ता मिल गया और एक ये वाला दरमियानी नुक्ता हमने निकालना है इसका। तो बच्चों हम क्या करेंगे, दरमियानी नुक्ता निकाल लेंगे इस तरह, एम बी का हमने दरमियानी नुक्ता मालूम करना है। तो बच्चों सबसे पहले हमने ए बी का दरमियानी नुक्ता मालूम किया एम, इसी तरह फिर हमने बी एम का दरमियानी नुक्ता मालूम किया ये वाला, इसका नाम क्या रख देंगे, एन। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एन आ गया हमारे पास ये वाला नुक्ता दरमियानी। अब आपने क्या करना है, इस दरमियानी नुक्ता एम पर नॉक रख के इस तरह नॉक रख के इस तरह ना आपने एक सर्कल बना देना है, लेकिन वो जो सा सर्कल आपने इस तरह बनाना है, इस तरह नुक्ता एन के ऊपर रखकर। नुक्ता एन क्या है, दरमियानी नुक्ता है ये भी। तो इस तरह आपने एक सर्कल बना लेना है इस तरह, ये देख लें, इस तरह आपने क्या बना लेना है, एक सर्कल बना लेना है। नुक्ता एन पे रख के आपने एक सर्कल बना लेना है इस तरह। तो बच्चों ये देख लें, सर्कल ने यहाँ पर टच किया है और सर्कल ने यहाँ पर टच किया है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस कोने का नाम रख देंगे, ये ए था बी था, इस नुक्ते का नाम हम सी रखेंगे और इस नुक्ते का नाम हम डी रख देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें से ममास गुजार देंगे एम में से। अब नुक्ता डी और एम में से एक ममास गुजार देंगे। तो बच्चे ये देख लें, ये मैंने ममास गुजार दिया, एक ये ममास गुजार दिया। इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पर टच किया है नुक्ता सी और इस दरमियानी नुक्ते में से गुजारेंगे ममास। तो बच्चे ये मैंने क्या गुजार दिया, ममास गुजार दिया। बच्चे ये देख लें, हमारे पास ये देख लें, इस सर्कल को भी टच करके गुजर रहा है और इस सर्कल को भी टच कर रहा है और इस सर्कल को आपस में क्या हो रहे हैं, यहाँ पर मकूस ममास बन गए हमारे पास। तो बच्चों अब हमने इसका क्या लिखना है, मदारजे अमल, जो काम हमने किया है वो हम लिख देंगे। तो जो काम हमने किया वो हम लिख देंगे। तो बच्चों अब हमने लिखना है अमल। अमल के अंदर हमने सबसे पहले लिया था ए बी
किता ख़त 6 सेंटीमीटर लिया, ये हमने काम किया था। इसके बाद नुक्ता ए पर इसके बाद नुक्ता ए पर 2.4 सेंटीमीटर रदास का दायरा बनाया, ये काम मैंने किया था। ये मेरे पास स्टेप 2 हो गया। इसी तरह फिर मैंने नुक्ता बी पर, ये वाला नुक्ता बी है ना, नुक्ता बी पर भी मैंने स्टेप 3 के अंदर नुक्ता बी के ऊपर मैंने 2.4 सेंटीमीटर रदास का दायरा बनाया। इसके बाद मैंने मैंने ए बी का दरमियानी नुक्ता मालूम किया एम। तो बच्चे स्टेप 4 के अंदर हम क्या लिखेंगे, ए बी का दरमियानी नुक्ता एम मालूम किया, ये काम मैंने किया है। और इसके बाद एम बी का दरमियानी नुक्ता एन मालूम किया। और इसके बाद मैंने एक ना एन बी का ना हमने एक सर्कल बनाया, एन बी रदास का। एन बी था ना हमारे पास, ये देख लें, मैंने यहाँ पर एन को मरकज़ मानकर बी को मिलाते हुए इस तरह मैंने एक ये वाला सर्कल बनाया, एन बी रदास का एक दायरा बनाया। और उस दायरे पर दोनों दायरों पर और ये हमारे पास डी और ई ये ममास हमारे पास गुजरते हैं। तो बच्चों पास फिर इसके बाद फिर हमने क्या किया, सी और एम में से एक ममास गुजार दिया। नुक्ताए सी और एम नुक्ते से एक ममास बनाया, ये हमने बनाया था। इसके बाद फिर हमने नुक्ताए एम और डी, ये एम है और ये डी है, नुक्ताए डी और एम नुक्ता से एक ममास बनाया, ये हमने काम किया है। तो बच्चों ये हमारा क्या कहलाता है, एक मैंने मुख्तसर सा इसका मदारजे अमल लिख दिया। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।